शास्त्र का निर्माण करके और समस्त ज्ञान दिया है तथा 9 प्रकार की भक्ति का भी ज्ञान दिया है। नवदा भक्ति समझाई है। 9 प्रकार की भक्ति होती हैं। 9 प्रकार की भक्तियों को क्रम क्रम से उन्होंने समझाया है कि हे माँ, जो सबरी माँ के लिए भगवान राम ने नवदा भक्ति समझाई वही आज मैं तुम्हें बतलाता हूँ। और देवहूति माँ के लिए करदम जी ने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया है। नवदा भगति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्मन माही। भगवान राम ने सबरी माँ से कहा था, हे सबरी, मैं तुम्हें नवदा भक्ति का ज्ञान देता हूँ, तुम सावधान होकर के श्रवण कीजिए। हे माँ, वही नवदा भक्ति मैं आपको बतलाता हूँ। कौन कौन सी भक्ति हैं, कैसे भक्ति प्राप्त होती हैं, कैसे भक्ति करना चाहिए, कौन सी भक्ति का क्या फल है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, कपिल देव भगवान ने नवदा भक्ति समझाई। पहली भक्ति है, प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली भक्ति संतों का संग करें। दूसरे रत मम कथा प्रसंगा। और दूसरी भक्ति मेरी कथाओं का श्रवण करें। तीसरी भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है अमान होकर के, अपने मान को भूल करके भगवान को मान दे करके कथा श्रवण करें। और चौथे में मेरे गुणगान को अपने हृदय में धारण करें, मेरे गुणों को गाएं। 5वीं भक्ति, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मेरे पर विश्वास करें, मेरे मंत्र का जाप करें। और 5म भजन सुवेद प्रकाशा। और निष्कपट भाव से 5म भक्ति है मेरा भजन करें, दृढ़ निश्चय होकर के। और 6वीं भक्ति है, जितने भी नियम इंद्रियों के संयम हैं और शीलता, संतोष रखते हुए मेरा गुणगान करें। और 8वीं भक्ति है संतोष। 8म जथा लाभ संतोषा। और सपने नहीं देखे पर दोषा। 8वीं भक्ति है संतोष धारण करें, क्योंकि संतोषी सदा सुखी। और 9वीं भक्ति है नवम सरल सोई छलहीना। 9वीं भक्ति सरल बन करके रहें, शील बन करके रहें, छल कपट को छोड़ दें। और मम भरोस ही हर्ष न दीना। मेरे भरोसे रहें। तो परीक्षित जी महाराज पूछने लगे कि प्रभु, ये नवदा भक्ति जब भगवान राम ने दी और इधर कपिल जी महाराज ने देवहूति को दी, उनके लिए ज्ञान दिया, लेकिन इनमें सबसे बढ़िया भक्ति कौन सी है? सबरी माँ के अंदर तो 9 भक्ति विराजमान थी, लेकिन अब कलयुगी प्राणी 9 भक्ति तो कर नहीं सकता। पर सरल भक्ति कौन सी है? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि एक भक्ति साधने से 9 भक्ति आ जाती हैं। वो कौन सी भक्ति है महाराज? तो कहने लगे कि संतों का संग करें। अब एक बात है कि संत किसे कहते हैं, पहले तो यही बात समझ में नहीं आती।
पीले वस्त्र धारण कर ले उसको संत कहते हैं, या घर त्याग के चले जाए उसको संत कहते हैं, या बढ़िया बढ़िया आडंबर माला कंठी लटकावे उसको संत कहते हैं। लेकिन कहते हैं कि जितने भी संत हुए कोई त्यागी नहीं हुआ, सब गृहस्थी हुए। संत हर घर में विराजमान रहता है, जिसका शील स्वभाव होता है और भगवान की भक्ति जो करता रहता है, सदा भगवान में मन रमा रहता है, वही संत है। उनका संग करेंगे तो भगवान की कथा सुनाएंगे, दूसरी भक्ति संपन्न हो गई, तीसरी भक्ति अमान। भगवान का भक्त के पास में बैठेगा तो अमान होकर के बैठेगा। चौथी भक्ति मम गुण, मेरे गुणगान गाएगा। पंचम दृढ़ विश्वास भी हो जाएगा। और 9 भक्ति आ जाएंगी, पर 9 भक्ति में एक भक्ति सबसे कठिन है, वो नहीं आएगी। परीक्षित जी महाराज कहने लगे कि वो भक्ति कौन सी है? कि वो भक्ति है नौमी। इंसान सरल नहीं बन सकता है और सब कुछ कर सकता है। सरल का मतलब है किसी के सामने झुक नहीं सकता। इंसान मान बढ़ाई और ईर्ष्या को अगर छोड़ दे तो बहुत आगे कुछ कर सकता है। नौमी भक्ति, सरल बनना ही कठिन है। भक्ति करना कोई कठिन नहीं है, लेकिन सरल बनना ही कठिन है। इसलिए कहा है कि या तो नौमी भक्ति को कर लो, सब 9 प्राप्त हो जाएंगी, सरल बन जाओ और कुछ मत करो, या संतों का संग कर लो, बस 9 भक्ति प्राप्त हो जाएंगी। 9 भक्ति को ज्ञान दिया। इधर करदम मुनि जी देवहूति से बन जाने की कहते हैं, देवहूति मना करती है। और कपिल जी महाराज से प्रार्थना करके और कपिल भगवान की परिक्रमा दे करके और वो वन के लिए प्रस्थान कर जाते हैं।